हरे कृष्णा भक्तजनों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इस एकादशी को पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं कब है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी 4 अगस्त 2025 को सुबह 11:41 से और वहीं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अगस्त 2025 को 1:12 पर। भक्तजनों, सावन पुत्रदा एकादशी उदया तिथि की मान्यता अनुसार 5 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। ऐसे में हम जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त पूजन का और कौन से हैं शुभ योग। सुबह 4:20 से सुबह 5:02 तक है ब्रह्म मुहूर्त। रवि योग बन रहा है सुबह 5:45 से सुबह 11:23 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। शाम के समय पूजन का मुहूर्त शाम 7:09 से शाम 7:30 तक रहेगा। ऐसे में हम जानते हैं श्रावण मास का पुत्रदा एकादशी का पारण का समय 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:08 पर है। पुत्रदा एकादशी पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कि ज्येष्ठा नक्षत्र के संयोग में रवि योग का भी संयोग बन रहा है। भक्तजनों, श्री विष्णु जी का जो मंत्र है वो मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा करने से श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होती है। एकादशी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है, आइए जानते हैं। भक्तजनों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके मंदिर को साफ करके एक स्वच्छ गंगा जल छिड़ककर चौकी बिछाएं, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं, श्री हरि की प्रतिमा रखें, पंचामृत से स्नान कराकर पीले पुष्प अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद हो सके तो पीला भोग लगाएं, धूप दीप से नैवेद्य आरती करें और उसके उपरांत श्री हरि का मंत्र का जाप करें। इसके बाद श्री हरि की पूजन करने के बाद आरती करें, प्रसाद वितरण करें और इस दिन भोग में तुलसी जी का दल अवश्य शामिल करें। तुलसी जी के दल के बिना श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी के क्यारे में भूलकर भी जल अर्पित ना करें, क्योंकि माँ तुलसी भगवान श्री हरि के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे में मुख्य द्वार पर एक लक्ष्मी के निमित्त दीपक अवश्य लगाएं और तुलसी जी के क्यारे में हल्दी और एक श्री हरि के लिए दीपक लगाएं। जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर से राधे राधे।